जी मोहतरमा मेनाज अकबर अजीज साहबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। बहुत लम्हा फिक्रिया है स्पीकर साहब 50% पाकिस्तानी आबादी के लिए जो कि ख़वातीन हैं। बहुत बड़ा संगीन मसला है कि एक मोटरवे पे ये हादसा हो जाता है। ये पूरा पाकिस्तान हिल के रह गया है स्पीकर साहब। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि बाकी पॉपुलेशन भी हिल के रह गई है कि ये हो क्या रहा है। और मैं इस ऐवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें बात करने का मौका दिया जा रहा है, आवाज़ उठाने का मौका दिया जा रहा है इस ऐवान में। सर, ये मसला ख़वातीन का है और रेप के इंसिडेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में आप पिछले 2-3 साल में देखें तो हर फॉर्म में रेप बढ़ता चला जा रहा है। ये इंसिडेंट जो हुआ ये तो निहायत संगीन है, मगर इसके अलावा 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल की औरत तक को नहीं छोड़ते। तो इसमें करना क्या है सर? हमें कहा जाता है कि 1 घंटे में 1 रेप हो रहा है पाकिस्तान में। ये एक बहुत बहुत संगीन मसला है। फिर सर मैं एक और रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर देना चाहूँगी कि CCPO साहब ने जो बात कह डाली कि जी गलत जगह पे थी ये और फ्यूल क्यों ख़त्म हो गया वगैरह वगैरह। तो मैं ये उनकी बात की बेशक उन्होंने माजरत कर ली है, मगर मैं उस बात की नदमत करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये एक लाइसेंस दे दिया, इतने बड़े रुतबे पे बैठ के, इतने बड़े सूबे में होके उन्होंने ये एक लाइसेंस दे दिया कि ये कोई भी उठ के कह सकता है कि जी आप तो गलत जगह पे हैं, आपके साथ तो ये वाकया होना चाहिए था। ये फिर आपने पूरे 50% आबादी को जेपडी में डाल दिया है। ये बिल्कुल इसके ऊपर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूं कि सर ये क्या माहौल पैदा हो गया है पाकिस्तान में कि आपने रेप को लेजिटिमाइज कर दिया है। रेप के ऊपर तो मुझे आप एक बात बताइए कि पिछले 2 साल में ये जो सारे बच्चों के रेप होते हैं इन पे पेनल्टी क्या हुई है? क्या पेनल्टी हुई है? एक केस को मैंने खुद देखा, याऊस के केस को, जिसको 100 मरतबा एक मुफ्ती ने रेप किया, DNA भी मैच हो गया। क्या उसकी पेनल्टी हुई सर? कुछ भी नहीं। और ये एक तो हुकूमत को मुद्दई बनना चाहिए और दूसरी बात ये कि इस माहौल को कैसे खत्म किया जाए। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक माशरे का इशू है, ये पाकिस्तान का इशू है, ये पाकिस्तान की खवातीन का नहीं, पाकिस्तान की फाउंडेशनल सैंक्टिटी का इशू है। यहां कोई बच्चा नहीं बचा हुआ, कोई बच्ची नहीं बची हुई। CCPO साहब को मैं कहना चाहती हूं कि वो बच्ची जो बिस्किट लेने के लिए गई थी, क्या वो भी गलत जगह पे थी? याऊस जब एक लड़का होने के नाते 12 साल का, जब वो जाके एक मदरसे में पढ़ा था, वो भी गलत जगह पे था। ये तो बहानाबाजी है, जिधर मौका मिले जिसको पकड़ लो, क्योंकि सजा ही नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि उसकी टाइमलाइन ही नहीं है। ये सर मैं बात करना चाहती हूं कि हमारे आईन, कानून और हमारे वैल्यू सिस्टम और हमारे मजहब के तहत और माइनॉरिटीज को भी साथ लेते हुए हमें सर जोड़ के इसके ऊपर बैठना होगा। ये वाकया हुआ ही इसलिए है कि पाकिस्तान इतना हिल जाए कि हमारा यहां पर, जैसे कि मेरे भाई ने कहा अभी, कि यहां पर हमें सबको सर जोड़ के बैठना होगा 1 पॉइंट एजेंडा पे। 1 पॉइंट एजेंडा यह है कि कानून में तरमीम कर, हमारा काम है कानून का, कानून में तरमीम करनी होगी और स्पीडी जस्टिस होगा। ये मैं बात दोबारा कहती हूं कि पिछले 2 साल में आपने कितने ट्रायल्स किए, कितनी पनिशमेंट्स हुई हैं बच्चों के रेप केसेस में? 0/0। हर वक्त के साथ आप ये देखें, ये मोटरवे केस हुआ, उसके 3 दिन में कहां कहीं गुजरांवाला में, कहीं कहीं और, कहीं कहीं और, औरतों के कितने रेप केसेस हो गए। ये तो एक जंगल बन चुका है सर। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और हम हर जगह पे खड़े होंगे और आवाज उठाएंगे। और हम आज शुक्रगुजार हैं अपनी पार्टीज के और इस आईन के कि हमें मौका दिया जा रहा है आवाज उठाने का। और सर हमें यहां पर एक कमेटी तश्कील की जाए, फौरी तौर पे कमेटी बननी चाहिए जिसके ऊपर ये सारा मसला तय हो, क्योंकि ये सिर्फ एक रेप केस नहीं है, ऐसे हजारों रेप केस होते हैं पाकिस्तान में जो कि मीडिया, अगर मीडिया के हाथे कोई चीज चढ़ जाए 3 दिन चलाएंगे मीडिया में
चौथे दिन कोई फॉलो अप करने वाला नहीं होगा। अच्छी बात है कि मीडिया में चीज आती है, मगर आप उनसे दोबारा जाके कहें कि प्रोग्राम कर लो दोबारा से, कभी नहीं करेंगे प्रोग्राम, क्योंकि हमारा कानून इतना कमजोर है, हमारा कानून इतना कमजोर है। और हमारा कानून जो रेप विक्टिम है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो लड़का है, उसके खिलाफ है। द इंटायर सिस्टम इज अगेंस्ट द रेप सर्वाइवर एंड द रेप विक्टिम। आप मुझे बताइए, फरिश्ते को मार दिया, कितने बच्चों को मार दिया, जला दिया, बुलडोज कर दिया, कहां है कहां है कानून, कहां है सिस्टम? यहां पर सर एक कमेटी बनना होगी, जिस कमेटी के तहत हमें सर जोड़ के बैठ के जो भी सिस्टम्स में इश्यूज हैं उनको हमें एड्रेस करना होगा। और आखिरी बात मैं ये करती हूं सर, 50% आबादी हमारी खवातीन की है, और ये बातें करके हमें पीछे ना धकेला जाए कि जी ये गलत जगह पे थी, ये रात को वहां क्यों थी, इसका दुपट्टा ढलका हुआ था, इसके सर पे दुपट्टा नहीं था। आपको पता है कि इस वक्त खवातीन किस किस तरीके से अपने घर की रोजी रोटी कमा रही हैं। अब तो इस कमेंट ने तो उस औरत के लिए मुश्किल पैदा कर दी है जो कि रात के 9 बजे तक दफ्तर में बैठ के काम करती है, कि कोई भी दरंदा उठे और उसके ऊपर हमला आवर हो जाए कि तुम रात के 9 बजे यहां क्यों बैठी हुई थी, क्योंकि वो घर का चूल्हा जलाती है इसलिए वो बैठी हुई थी। कल को हमें भी कहेंगे कि आप इतनी देर तक नेशनल असेंबली में क्यों बैठी हुई थी। खुदा ना करे कि वो दिन आए, खुदा ना करे कि वो दिन आए। आप हमें बहुत फ्रंट्स पे लड़ना है, हमें पुश बैक करना है ऐसी सोच को, और हमें अपने वैल्यूज और अपने कानून को मजबूत करना है। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। बहुत शुक्रिया जी।